नमस्कार, राम राम सा। कैसे हैं आप सभी? कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से लेवल पे मेजर सपोर्ट रहेगा, कौन से लेवल पे मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आज का जो बाजार है वो पहले तो गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में ये अपसाइड में क्यों गया और कल क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है, क्योंकि कल निफ्टी की क्या है, एक्सपायरी है। तो कल जितने भी प्रीमियम है वो खत्म हो जाएंगे, यानी या तो जीरो हो जाएंगे या हीरो हो जाएंगे। तो कल क्या हो सकता है, देखो नॉर्मली एक्सपायरी पे ये अज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि मूव आता है, बड़ा मूव आता है। क्यों आता है, कारण बताता हूं मैं आपको। दो कारण होते हैं। एक तो इसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोग अपने माल को बचाना भी चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग माल लगाना भी चाहते हैं, क्योंकि इस दिन फंड जीरो होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरे कारण यह है कि इस दिन नए ट्रेडर भी आते हैं। नए ट्रेडर, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल एक्सपायरी पे ही काम करते हैं और वो जीरो हीरो करते हैं ज़्यादातर, तो वो लोग भी यहाँ पे आएंगे। कुछ लोग लिक्विडेट भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बनेंगे भी, कुछ बिगड़ेंगे भी। तो इस दिन थोड़ा सा बड़े मूव आने का लोग लोग अज्यूम किए जाते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि एक बड़ा मूव आ जाएगा। अब बात करते हैं जो फ्राइडे को हमने एनालिसिस किया था, क्योंकि देखो अगर हमें कल देखना है, कल का मतलब आने वाला कल देखना है, तो हमें कल देखना पड़ेगा, मतलब पीछे वाला कल देखना पड़ेगा। ये बात थोड़ी सी अजीब सी है, बट ये बहुत जरूरी है कि कल को देखने के लिए हमें कल देखना पड़ता है। सो हम यहाँ पे ये मान के गए थे कि मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे कहीं ओपन होगा तो हम मंदी करेंगे। और मंदी के लिए मैंने लेवल बताया था आपको। पहला लेवल था हमारा 23,448, यहाँ कहीं पे हमारा 23,448, ठीक है। उसके बाद में मेरा अगला लेवल था 23,358। अब उसके नीचे मेरा लेवल था 23,260। ये कल के वीडियो के लेवल थे मेरे। अब देखो दोस्तों, मार्केट यहां से डायरेक्ट नीचे ओपन हुआ। ये हम अज्यूम कर रहे थे ये लेवल यहाँ पे नहीं होता है, इसके नीचे ओपन हो गया, सीधा यहाँ का आसपास कहीं ओपन होता है। ओपन होने के बाद में देखो मार्केट नीचे चला। 448 का जो लेवल मैंने दिया था, 23,448, उससे लेकर 23,358 तक मार्केट चलता है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। बल्कि इससे भी नीचे गया है मार्केट, और यहां से फिर रिवर्स होकर जब ऊपर आता है तो परफेक्ट पूरे लेवल नापता है। इवन 448 पे रिटेस्ट भी करता है, रिटेस्ट करके फिर वही लेवल जाता है जो हमने डिसाइड किया था ऊपर, 23,664, ठीक है। यहां तक मार्केट ऊपर की तरफ भी गया है और यहाँ पे 3 बार टकरा के यहीं पे क्लोज हो गया आज। तो लेवल तो एकदम डॉट टू डॉट चले हैं, बट फर्क ये पड़ता है कि हम इनको किस प्रकार रीड कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो हर, अगर क्लास में 100 बच्चे बैठ रहे हैं ना, तो हर बंदा फर्स्ट नहीं आ सकता और हर बंदा फेल भी नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि सामने वाला उन लेवल्स को किस तरह से रीड कर रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन लेवल्स को किस तरह से ट्रीट करते हो, ठीक है। अब देखो यहां से एक बार मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं, अब नए लेवल्स की बात करते हैं। तो नए लेवल, सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है, नए लेवल जब भी हम डिसाइड करते हैं निफ्टी में, कि कल गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। पहला सवाल तो सीधा सीधा यही हमारे सामने आ जाता है कि बताओ भाई, गैप अप या गैप डाउन। क्योंकि किसी ने यहाँ पे कॉल लगा रखी है, किसी ने यहाँ पे पुट लगा रखी है, और कुछ नहीं भी है। क्योंकि देखो मैं तो नॉर्मली आपको ये बोलता हूँ कि प्लीज BTST मत क्या करो, और कम से कम जिस दिन एक्सपायरी हो, मतलब उससे एक दिन पहले तो आपको करना ही नहीं चाहिए। ये कोई सलाह नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन हो गया तो बहुत भारी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे ये देख लेना चाहिए कि अगर आप गैप अप गैप डाउन के साथ में ट्रेड कर रहे हो तो न्यूज क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आज के मार्केट की कहानी। आज का मार्केट देखो पूरी तरह से ऊपर चला, पॉल एंड फ्लैग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर पॉल एंड फ्लैग बनाया 3 PM पे, फिर ऊपर चला। और 3 PM पे आप देखेंगे, मैं जब लाइव था तो हमने यहाँ पे ट्राई किया और 70 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम चला था। प्रीमियम प्रीमियम 70 पॉइंट चला था, और जिसमें बहुत सारे लोगों ने कैप्चर भी किया जो लाइव में हमारे साथ थे। अगर आप लाइव ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव आता हूँ, आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो लाइव का आपको घंटी बज जाएगी। अगर नहीं दबाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है जी। अब निफ्टी में देखो क्या लगता है मुझे, गैप अप या गैप डाउन का सीन। मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम ग्लोबल को देखते हैं तो निफ्टी 6 पॉइंट प्लस में है, और बैंक निफ्टी हमारी 77 पॉइंट, और सेंसेक्स 77 पॉइंट, बैंक निफ्टी 173 पॉइंट।
और डाउ जोन्स देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पूरा अमेरिका नेगेटिव है। तो कल अब दो दिक्कतें हो रही है यहाँ पे, बहुत तगड़ी कसम हो गई। आप सोचेंगे कि यार ये क्या एनालिसिस हो रहा है, साला समझ में नहीं आ रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे देखो कितनी प्यारी कैंडल बनी है। वन डे टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने अपना सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर ली इस जोन में, और वापस 23,800 और 24 जाना चाहता है। ठीक है, ऊपर ये गैप भी है, यहाँ तक भी जाना चाहता है। लेकिन जब मैं यूएस मार्केट को देखता हूँ तो मुझे दिखती है नेगेटिविटी। तो कल ये कह देना कि मार्केट गैप अप हो जाएगा, बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बार क्रूड को भी देख लेता हूँ। देखिए क्रूड थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखा तो रहा है, ये तो है कि क्रूड हल्के फुल्के नेगेटिविटी दिखा रहा है। लेकिन मान के चलो शाम को, अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 4 साढ़े 4 बजे, शाम को 7 8 9 बजे तक अगर क्रूड नीचे आ जाता है, 9,588 तक अगर मार्केट आ जाता है क्रूड का, तो फिर मैं तैयार रहूंगा कि गैप अप हो जाएगा। अदरवाइज अभी तक जो मुझे लग रहा है ये मार्केट एक रेंज में ओपन होगा, और वो रेंज कौन सी हो सकती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ना तो ये गैप अप होने वाला है, ना ये गैप डाउन, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं दोस्तों। तो रेंज कौन सी हो सकती है मेरी, देखिए मेरी नीचे की तरफ है लगभग लगभग 23,500, मैं इसको थोड़ी सी रेंज मानूंगा 500 की। ठीक है, ऊपर की तरफ मेरी रेंज हो सकती है लगभग लगभग 23,661, ये दो मेरी रेंज हो सकती है। अब आप कहेंगे कि यार 150 पॉइंट की रेंज, देखो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इसको थोड़ा सा नैरो करेंगे, मतलब छोटा करने की सोचते हैं, तो फिर ये हमारे पास में एक आ जाती है, एक अलग रेंज जो आ जाती है लगभग 23,595, नहीं ये वाली 23,582 से लेकर, फिर इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा हमें, जो आज का हाई इसने बना दिया है यहाँ तक 23,694। तो अब डिपेंड करता है आप कौन सी मान के चलते हो, 500 वाली मानते हो या 582 वाली मानते हो। मैं दोनों से ही आपको लेवल्स बताने की कोशिश करता हूं जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, या फिर जहां पे भी मार्केट ओपन हो जाए उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। देखिए पहला यहाँ पे 23,582 से लेकर 23,694, 23 सही है 26 नहीं है, 23,694, इस लेवल में मार्केट ओपन हो जाए तो हम इसको साइडवेज मान के चलेंगे कि रेंज में ओपन हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो इन केस कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कि मार्केट थोड़ा ऊपर उठना चालू कर दे, और ऊपर उठ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलना चालू कर दे, तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो पहला लेवल मुझे देखने को मिल रहा है ये कैंडल्स का टॉप। ठीक है, दूसरा लेवल इन कैंडल्स का टॉप ये वाला देखो। ठीक है, तो दो लेवल मेरे पास में निकल के आ जाते हैं। वो कौन कौन से निकल के आते हैं, देखो अगर मार्केट 23,694 पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहूंगा, और जो पहला टारगेट रहेगा मेरा 23,780। ठीक है जी, अब ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट 23,780 चला जाए। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मार्केट यूं थोड़ा सा नाटक भी कर सकता है, मच कर सकता है, एंड देन उसके बाद में 780 जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर हिट कर सकता है ये 23,840। तो ये तीन लेवल मैंने आपको बताए हैं अपसाइड में, दो लेवल अभी तक बता दिए, तीसरा लेवल मैं बताता हूँ। तीसरा लेवल फिर जो मुझे देखने को मिल रहा है वो देखो सीधा सीधा 23,964 तक का देखने को मिल रहा है, जो कि इन कैंडल्स का हाई है। अब इसमें दो चीजें हमें देखनी है, और ये कैंडल्स का टॉप है ये। अब दो चीजें क्या देखनी है, ये जो कैंडल्स का लो है ना ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। क्यों रहेगा, देखो यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 या 15 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 15 मिनट पे भी कर सकते हो, 30 पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा, FVG जिसको मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ पे ये सीन बनता है कि मार्केट यहाँ से उठ के चला, और थोड़ी सी फ्लक्चुएशन दिखा के अगर ऊपर उठता है तो पहला टारगेट 23,840 के बाद में जो पहला टारगेट मिलेगा वो 23,900 का मिलेगा, एंड देन उसके बाद में 23,968 का मिलेगा। तो इनके ऊपर आपको पैनी नजर रखनी है। और कल के लिए एक सजेशन मेरा रहेगा मित्रों, देखो जो भी हम पैसा बनाते हैं कमाते हैं, बड़ी मेहनत से कमा के लाते हैं, तो उसको ऐसे वेस्ट मत किया करो। ठीक है, ऐसे वेस्ट नहीं करना होता हमें, कहीं पर भी तुक्केबाजी वाले ट्रेड नहीं लगाने होते हैं। आप देखो यहाँ पे ये आपको कुछ डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा, पैटर्न खूब सारे हैं, लेकिन जब तक 840 का ब्रेकआउट नहीं आएगा ना तब तक ये काम करेगा नहीं। तो अभी तक 840 की ब्रेकआउट का वेट करो आप। क्लियर, आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि जो पैसा है वो बड़ी मेहनत से आता है, तो इसको ऐसे बर्बाद मत किया करो। इसको हम कैसे काम में ले सकते हैं, देखो जो भी ट्रेड लगाओ ना वो सोच समझ के लगाया करो, तुक्केबाजी वाले ट्रेड मत लगाया करो। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है
तो मैं आपको एक इंडिकेटर दे सकता हूँ, आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये कृष्णा एसएमसी मेरा इंडिकेटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पेड इंडिकेटर है, फ्री नहीं है। ये आपको परफेक्ट लेवल बता सकता है, आपकी पूरी मदद कर सकता है ये कि इसमें कहाँ से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से मेजर सपोर्ट है, कौन कौन से मेजर रेजिस्टेंस है। और आज यानी आज रात तक तो इसकी कीमत सेम ही रहेगी। टेलीग्राम के ऊपर इस एप्लीकेशन का लिंक है, कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन का, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। या कोई दिक्कत आए तो मेरे को फ़ोन भी कर सकते हो आप, 722999 एंड 3334, ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, इनको आप सेव रखें। दोस्तों याद रखिएगा, मैं कभी भी किसी तरह का कॉल टिप के नाम पे या एडवाइजरी के नाम पे या किसी भी तरह से पैसा डबल करने के नाम पे या लॉस रिकवर करने के नाम पे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। याद रखिएगा इस चीज़ का, मेरे नाम से आपको कभी कोई पैसा नहीं देना है किसी को भी। हाँ, इंडिकेटर है वो मैं देता हूँ, उसमें मैं आपको प्रोडक्ट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन ऐसे कॉल टिप पे या जो भी काम यूँ लगे ना आपको कि यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो सकता है, वो 1% भी काम मैं नहीं कर सकता हूँ और ना मैं करता हूँ। आप मुझे फ़ोन करके पूछ ले कभी भी, कोई भी आपको अगर कोई लगे ना, कोई भी पैसा वैसा आपसे मांगे तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ लिया करो, मेरे नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। चलो ये हमने तेजी की बात कर ली। इन केस निफ्टी में मंदी आना चालू हो जाए तो फिर हमारे लिए 23,582 का एक लेवल है। अगर ये टूटता है तो देखो फिर मुझे आज का जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए दिख रहा है। अब इसमें कैसे हम ड्रॉ करेंगे, दो लेवल इसके बीच में ड्रॉ करने हैं हमें, एक लेवल नहीं। पहला लेवल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे ये वाला, दूसरा लेवल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ये वाला, और तीसरा लेवल तो देखो फिर ये है ही है, इसमें तो कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में फिर नीचे थोड़ा दूर ज़्यादा ही है, बट कोई बात नहीं है भाई, कोशिश कर लेते हैं, इनको मिटा देते हैं हम। ठीक है जी, तो पहला जो हमारा लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई, 23,582 का। इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे की तरफ 23,491, 23,491 टूटा तो फिर यहाँ से एक फायर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है 23,350 तक। 350 टूटा तो 23,259 एंड देन 23,157। फिलहाल आप इतना लंबा ना जाएं, 260 तक ठीक है, ज़्यादा लंबे टारगेट्स नहीं रखें क्योंकि कल एक्सपायरी भी तो नज़दीक है ना हमारे। ओके, बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। स्टॉक सारे नेगेटिव हैं लेकिन फिर भी भाई मार्केट में जोश है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी अगर मैं एक रेंज मानूं तो ये मेरे पास में बैंक निफ्टी की रेंज है 53,400 से लेकर 53,666 तक। ठीक है, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है तो मैं काम नहीं करने वाला। इसके बाद में अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो 53,986 रहेगा। दूसरा मेरा टारगेट रहेगा 54,272 का। ठीक है, तीसरा टारगेट मेरा हो सकता है लगभग 54,394। ये टूटा तो फिर एक बड़ा टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है, वो है मेरा लगभग 54,948। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं डाउन साइड में, मार्केट इन केस कुछ ऐसी स्थितियां कर दें कि 53,400 का लेवल ब्रेक कर दें तो नीचे की तरफ जो मुझे पहला लेवल देखने को मिलेगा 53,200 का। फिर मैं साइकोलॉजिकल नंबर पर भी थोड़ा सा ध्यान दूंगा, वो आ जाता है मेरा 53,000 का लेवल। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ मेरा 52,792। दोस्तों आज का जो 3 PM ट्रेड था ना, 3 PM वो गजब था। अगर आपको 3 PM वाली स्ट्रेटेजी पूरी चाहिए तो इस वीडियो पे आप 300 लाइक पहुंचा देना, मैं आपको 3 PM वाली स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा, परफेक्ट सिखा दूंगा, पूरी सिखा दूंगा, इसकी बारीकियां सिखा दूंगा। लेकिन इस वीडियो पे 300 लाइक पहुंचा देना। ठीक है जी, तो अगर आप 300 लाइक पहुंचाते हैं तो 3 PM वाली स्ट्रेटेजी मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। ठीक है, सेंसेक्स में भी देखो लेवल एकदम डॉट टू डॉट चले हैं भाई। अब देखते हैं सेंसेक्स में कौन कौन से लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं रेंज जो बना के चल रहा हूँ वो रेंज मेरी ये है 75,100, और ऊपर की तरफ मैं मान के चल रहा हूँ 75,400। इसको थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है जी, यानी कि अगर मार्केट जो है 75,110 से लेकर 75,332 के बीच में ओपन होता है तो हम ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर चलता है तो देखिए पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 75,708 का। फिर रेजिस्टेंस मुझे मिलता है 75,828 पे। देखो कितना शानदार रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, टोपी पहन के खड़ा है मार्केट, क्लियर। अच्छा, इसके ऊपर अगर मान के चलो सेंसेक्स निकलना चालू हो गया तो फिर हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखो इसके बाद जो लेवल देखने को मिलेगा वो सेंसेक्स में मिलेगा 76,212 का। इसके ऊपर अभी नहीं जाना चाहूंगा मैं,
अगर गैप अप होता है तो फिर अलग कहानी बन जाती है, फिर गैप अप में 76,552 तक भी मार्केट जा सकता है। और अगर मान के चलो मंदी करना चालू कर गया तो फिर भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। फिर हमें देखो अगर 75,110 या 100 जो भी लेवल आ रहा है, 100-110 में खास फर्क नहीं है, इसका ब्रेकडाउन कर दे तो नीचे की तरफ हम जो आना चाहेंगे वो आना चाहेंगे 74,658 तक, ठीक है। और इसके नीचे मार्केट चला तो आज का लो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है 74,264। अब देखो इसमें 64 भी आ सकता है, ये तो 74,264 भी आ सकता है, तो 74,000 नीचे की तरफ अगर मैं देखूं 184 तक भी आ सकता है। सेंसेक्स है इसमें विक बन जाती है, सेंसेक्स से थोड़ा सावधान रहना। इसके नीचे मार्केट चलता है तो फिर हमारे लिए दूर के लेवल बन के आते हैं 73,584 तक के। बट फिलहाल ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इन लेवल्स के ऊपर ध्यान दें। 15 मिनट के ऊपर बुलिश बॉल एंड फ्लैग बना हुआ है। ओके दोस्तों, तो अगेन मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे 300 लाइक लेके जाते हैं तो मैं आपके लिए 3 PM वाला जो वीडियो है वो अनलॉक कर दूंगा। साथ में ही आप लाइक करके प्लीज़ हाइप भी कर दें, हाइप का ऑप्शन आ जाता है। और कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, बड़े दिल से इंतज़ार करता हूँ कि आप कोई प्यारा सा कमेंट करें, कोई यूनिक सा कमेंट करें, ठीक है। साथ में ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगेन मैं आपको एक चीज़ दर्शा देना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो में कहीं पर भी मेरे मुंह से अगर बाय सेल का कोई निकल गया हो तो वो बिल्कुल भी उसको बाय सेल ना समझे, पूरी तरह से एजुकेशनल दृष्टि से है। कोई शेयर मार्केट में निवेश वेश करने की सलाह नहीं है। अगर निवेश करने की इच्छा हो, मन हो आपका, तो आप प्लीज़ आपके किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछताछ करके, जांच पड़ताल करके उसके बाद में ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने से कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।